हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं। एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा की तरह इस वीडियो में पहले ही बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल जो भी मैं ट्रेड लूँगा इसमें पहले ही बता रहा हूँ हमेशा की तरह। कल का डिस्कस करने से पहले डिस्कस करें अगर आज, तो आज का जो मैंने ट्रेड बताया था उसके अकॉर्डिंग बना नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और ट्रेड में एंट्री मिली नहीं हमारी जो मैंने बताया था। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था आज, बहुत ज़्यादा ही कुछ वॉलेटाइल रहा है मार्केट आज। आप नोटिस करोगे मार्केट इतना बड़ा मूव गैप अप ओपन हुआ, अचानक से इतना बड़ा मूव आया ऊपर, पॉज लिया, फिर मूव आया और उसके बाद अचानक से मार्केट ने क्रैश किया और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा था। तो आप देखो कितने बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 500 पॉइंट्स के रेंज में। कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल मार्केट था, बहुत बड़े बड़े मूव्स आए एंड यहाँ पे हमने कॉल का एक ट्रेड लिया था। और अच्छा हाँ, बाय द वे, बैंक निफ्टी का जो क्रैश आया पूरा, ये क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग, जिन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनको पता ही होगा, क्लास सेटअप के अकॉर्डिंग ये पूरा क्रैश आया एग्जैक्ट उसी तरीके से, राइट। तो काफ़ी लोगों ने क्रैश कैप्चर किया होगा। मैंने तो कॉल का ट्रेड लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा था तो कॉल का एक छोटा ट्रेड लिया था मैंने, उसके बाद क्लोज कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर ये जो क्रैश आया है क्लास सेटअप के अकॉर्डिंग आया, तो जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पता होगा इसके बारे में कैसे क्या था। खैर, अभी डिस्कस करते हैं कल का प्लान क्या रहेगा मेरा। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में कल के लिए मेरे ये लेवल्स हैं, राइट। अगर निफ्टी कल इस एरिया में कहीं ओपन होता है, इतने एरिया में कहीं पे भी अगर निफ्टी ओपन होता है अगर, और ओपन होने के बाद ये जो लेवल है 24,889, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस लेवल को ऊपर आके अगर ब्रेक करता है, ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 24,835 का एंड 24,774 का फाइनल टारगेट है। फर्स्ट टारगेट का मतलब है कि 80% क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जिट करूँगा एंड जो बाकी बचे हुए लॉट्स होंगे वो सेकंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, राइट। ये रहेगा कल का पहला ट्रेड। अगर मान लो कल गैप अप ओपन हो जाता है इन केस, तो क्या करेंगे वो भी समझ लो। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है 24,889 का, इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो विल कंसीडर कि निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है। एंड अगर ऐसा होता है तो उस केस में दो कंडीशन बनेगी। कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है तो पहला जो यहाँ पे बनेगा ये लेवल है, ये लेवल है 24,889 का, तो कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल को आके नीचे अगर ब्रेक करता है, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूंगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का, और जब ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट है 24,944 एंड 24,994 का फाइनल टारगेट रहेगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर ना आए, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, इस लेवल पे अगर आई ना, तो उस केस में मैं वेट करूँगा इस वाले लेवल पे, इस लेवल पे आने का वेट करूँगा 24,994 का लेवल। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे ना आता है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, तो उस केस में इस लेवल पे वेट करेंगे, और अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे, कैंडल क्लोज हो जाए, मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस घूम फिर के लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। 24,944 फर्स्ट टारगेट है, 24,889 फाइनल टारगेट है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस एरिया में कहीं ओपन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे मार्केट पहले कॉल का ट्रेड बना देगा तो हम यही लेंगे, पुट का ट्रेड फिर हम नहीं लेंगे। और अगर मार्केट ने पहले यहाँ पे पुट का ट्रेड बना दिया तो हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों में से जो पहले बनेगा वही ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे। अब अगर बात करें नीचे, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, तो गैप डाउन के केस में देखो ये लेवल है 24,774 का, ये लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है कहीं भी तो गैप डाउन कंसिडर करेंगे। ओपन होता है और अगर इस लेवल के पास आता, और ध्यान रखना कि इस लेवल के पास ना एकदम लेवल के पास ओपन ना हो, थोड़ा सा नीचे ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा गैप लेके यहाँ पे कहीं ओपन होना चाहिए तो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लेवल के पास तुरंत ओपन होगा तो फिर मार्केट ट्रेड खराब कर सकता है ये वाला। यहाँ पे अगर मान लो कहीं ओपन होता है थोड़ा सा दूर इधर कहीं, और इस लेवल के पास आता है और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूंगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी दोबारा तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकेंड टारगेट। 24,724 का जो है फर्स्ट टारगेट है एंड 24,671 का फाइनल टारगेट है।
लेकिन अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है और इस लेवल पे अगर ना आए, डायरेक्ट अगर नीचे निकलने की कोशिश करता है, नीचे निफ्टी इस लेवल पे अगर आता ही नहीं है, तो उस केस में ये लेवल अपना बन जाएगा कॉल का ट्रेड 24,671 का। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है नीचे, कैंडल क्लोज होती है, तो वापस ऊपर आने का वेट करेंगे। ऊपर आता है, दोबारा क्लोजिंग मिलती है, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। 24,724 फर्स्ट है, 24,774 का फाइनल टारगेट है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, पहले अगर पुट का ट्रेड बनता है तो वही लेंगे, और अगर पहले कॉल का ट्रेड बनता है तो वही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, दोनों में से जो पहले बनेगा वही लेंगे। तो ये है, मैंने साइडवेज अगर ओपन हो, गैप अप या गैप डाउन, दोनों तीनों केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, क्योंकि मार्केट इतने बड़े मूव्स ले रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर या नीचे कहीं ओपन हो बड़े मूव्स से, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही। ये हो गया निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता दूं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, सो बिल्कुल भी इसको फॉलो मत करना, मेरे इस ट्रेड प्लान को बिल्कुल नहीं करना। ये मेरा ट्रेड प्लान है जो मैं कल लेने वाला हूँ, राइट। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा थोड़ा, अगर नहीं आता है तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड अगर आपको सीखना तो सीखो, जैसे मर्जी सीखो, मुझसे सीखना तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी आपकी है। bullscout.in पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने इसका, सारी चीज़ें सीख सकते हो जिनको सीखना है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेड प्लान फॉलो करने वाले हो मेरा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फ्री टेलीग्राम चैनल का। सो वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर कुछ ऐसा अपडेट होता है जो मुझे देना है वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट लाइव मार्केट में, तो वो अपडेट मैं वहाँ पे दूंगा, तो उसको भी साथ में फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, तो उन सब से दूर रहना। फेक है, फ्रॉड है। जो भी लिंक्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वही सारे लिंक्स मेरे हैं, इसके अलावा कोई मेरा दूसरा और कुछ नहीं है। जो भी है मुझसे आके वहाँ पे पूछो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो हैं उनके थ्रू मुझे कांटेक्ट करना है, जो भी करना है उससे ही करना है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए ये रहा। सो बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे ये अगर इस एरिया में कहीं ओपन होता है, राइट, और ओपन होने के बाद ये जो लेवल है पहला 51,259 का लेवल है, तो कहीं भी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और अगर इस लेवल के पास आता है और ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है अगर इस लेवल के नीचे, तो मैं वेट करूंगा घूम फिर के वापस ऊपर आने का, और जब ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 51,516, 51,752 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आता है, मार्केट अगर पहले ऊपर जाने की कोशिश करे, नीचे अगर आई ना, तो उस केस में देखो ध्यान रखना यहाँ पे क्या क्या बनेगा। उस केस में ये लेवल है 51,751 का, तो कहीं भी ओपन होता है और अगर नीचे नहीं जाता, मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकले, तो उस केस में इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर आए और कैंडल क्लोज हो जाए तो दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि मार्केट बीच में से कहीं घूम फिर के वापस आएगा नीचे और क्लोजिंग देगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये लेवल 51,516, 51,259 ये टारगेट्स आएंगे। लेकिन अगर मान लो इस लेवल के ऊपर आता है 51,752, इस लेवल को ऊपर ब्रेक करके अगर आता है और बीच में से घूम फिर के नहीं आता, मार्केट अगर कंटिन्यू कर जाए इन केस ऊपर की तरफ यहाँ पे ना आए, तो वेट करूँगा मैं इस लेवल पे आने का, और ये लेवल है 51,952 का। सो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे लूँगा मैं पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। हो सकता है कि मार्केट और कंटिन्यू भी कर जाए नीचे की तरफ, बट दीज विल बी द लेवल्स टारगेट्स के लिए, हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट के लिए 51,752, 51,516। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आ रही हो तो रिपीट करके देख लेना, गलती मत करना, मिस्टेक मत करना। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे। देखो, गैप डाउन अगर ओपन होता है ना, तो उस केस में ये लेवल है अपना, एक सेकेंड, गैप डाउन अगर ओपन होता है ना, तो यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है अगर, तो हम गैप डाउन कंसीडर करेंगे इसमें,
तो गैप डाउन के केस में सबसे पहला ये लेवल है। अच्छा, इससे एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं आपको। यहाँ पे जो अपना बताया था ना मैंने, कॉल और पुट का ट्रेड्स बताए जो मैंने आपको। सो अगर यहाँ पे पहले कॉल का ट्रेड बन जाएगा तो फिर पुट के ट्रेड्स नहीं लेंगे, अगर पहले पुट के ट्रेड बन जाएंगे तो फिर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सबसे पहले ट्रेड बने ना बस वही लेना है, चाहे कहीं भी कुछ भी हो। ओवरऑल जितने भी ट्रेड्स बता रहा हूँ, जो सबसे पहले ट्रेड बने वही लेना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो बैंक निफ्टी का ये अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, देखो उस केस में अपने पास दो लेवल है। पहला लेवल ये है 51,259। तो अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है, इस लेवल के नीचे ओपन होता है अगर बैंक निफ्टी, और इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज होती है, ब्रेकआउट मिलता है ऊपर, सो मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट और ये रहेगा सेकेंड टारगेट 51,134, 50,993 का फाइनल टारगेट। नाउ अगर मान लो यहाँ ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर ना आए, डायरेक्ट अगर नीचे निकलने की कोशिश करे, तो उस केस में ये लेवल है, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल है 50,993 का, ये मैंने कल भी बताया था आपको। सो अगर इस लेवल को नीचे आके ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलती है, तो मैं वेट करूँगा ऊपर आने का वापस, और ऊपर जब दोबारा क्लोजिंग मिलेगी आके तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये और सेकंड टारगेट ये रहेगा 51,134, 51,259 रहेगा ये अपना फाइनल टारगेट। तो ये है कल के लिए। अब मैंने काफ़ी सारे ट्रेड बताए हैं आज, क्योंकि मार्केट की आप हालत देखोगे, कंडीशन क्या है कि बहुत बड़े मूव्स ले रहा है, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। सारी हो सकता है मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, तो उसके लिए मैंने सारी जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी कि कौन से पर्टिकुलर लेवल पे किस तरीके से आएगा, तो क्या मार्केट बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लूँगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी डिटेल में। एंड अगर इसके अलावा फिर भी कोई ट्रेड बनता है क्लास सेटअप के अकॉर्डिंग, तो वो डेफिनेटली हम लेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है वो तो। सो ये था कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लान। अगर आपको क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करनी है तो आगे वीडियो देखो पूरा डिटेल में, कैसे क्या करना है, फ्री में कैसे ट्रेड्स फॉलो करना है, क्रिप्टो के जो भी चीज़ें, वॉच द वीडियो आगे इसके बाद जो भी चीज़ें हैं डिटेल में, ठीक है। सो अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे ट्रेड्स पसंद आते हैं और आपको क्रिप्टो का भी मेरा ट्रेड फॉलो करना है, सो ये है मेरा बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, जो कि सबके लिए फ्री है। ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कुछ इस तरीके के ट्रेड्स आपको देंगे। जैसे लास्ट अपना जो ट्रेड बना है, लास्ट के अगर 2-3 ट्रेड में दिखाऊँ, तो लास्ट ट्रेड बना था जिसमें कैपिटल पे 300% का रिटर्न आया था, मतलब 50,000 का कैपिटल 2 लाख हो गया था रात ही रात में। और ये ट्रेड मैंने आपको पहले दे रखा था, 4,000 पॉइंट्स का टारगेट दिया था, मार्केट ने पूरा टारगेट दिया। ये 4,000 पॉइंट्स का टारगेट दिया था मैंने, मार्केट ने पूरा 4,000 पॉइंट का टारगेट दिया, राइट, बहुत अच्छा। उससे पहले जो ट्रेड बताया था उसमें कैपिटल डबल हुआ था अपना, उसमें भी मैंने जो ट्रेड बताया था मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, ये वाला ये ट्रेड बताया था और ये मार्केट ने मूव दिया बहुत अच्छा, ये प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से ही मैं सारे ट्रेड जो है यहाँ पे बताता हूँ। इससे पहले ये सारे ट्रेड बताए थे, तो ये सारे ट्रेड जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो अगर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, लिखा होगा वहाँ पे बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा लिंक कौन सा ओपन करना है, तो अगर आप चैनल पे जाओगे तो चैनल पे ना ये वाला देखना, यहाँ पे ये इस पर क्लिक करना, अबाउट में आपको दिखेगा ये वाला क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा, ये वाला। तो इस वाले लिंक को ओपन करोगे ना, तब भी आपको सेम यहाँ पे पेज ओपन होगा, ये वाला। अब उसके बाद इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है मैं बता देता हूँ डिटेल में, जिनको भी सुनना है ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं डेली इसको ज्वाइन करने के लिए, इसकी क्वेरीज़ के लिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ। तो क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, जहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे क्रिप्टो में, ऑप्शंस में, फ्यूचर में ट्रेड कर पाओ, जहाँ पे वो एक अकाउंट चाहिए, सेफ अकाउंट, जहाँ पे आप कर सको। आपको पता है कि काफ़ी सारे फेक प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, फ्रॉड हैं, तो उनसे बच के सही अकाउंट कहाँ पे क्रिएट करना है ताकि आप सेफ तरीके से ट्रेड कर पाओ, फंड्स आपके सेफ रहें। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करता हूँ मैं, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज। क्यों मैं यूज़ करता हूँ अभी मैं बताऊँगा डिटेल में, लेकिन आपको क्या करना है अभी आगे बताऊँगा डिटेल में क्यों मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, कैसे इसको यूज़ करना है, जो भी चीज़ें वो बताऊँगा। लेकिन स्टेप नंबर 1 क्या है, डेल्टा एक्सचेंज पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है इस वाले लिंक के थ्रू। ये मेरा लिंक है, इसके थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें रेफरल कोड ये डाल देना बुल स्काउट ज़रूर। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए इस लिंक के थ्रू रेफरल कोड ज़रूर डालना, और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो उसमें स्टेप नंबर 3 क्या है, कुछ फंड्स ऐड कर लेना। कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, 1,000-2,000 भी ऐड कर लेना अगर आपकी मर्जी है, तो एटलीस्ट 5,000 करोगे तो आप ट्रेड कर पाओगे, है ना। और जब आपका फंड्स क्यों ऐड करना ज़रूरी है, अकाउंट के बाद अकाउंट
क्रिएट कर लिया, फंड्स ऐड करोगे तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। तो मेरे पास ये मत लेके आना कि फंड्स ऐड नहीं करूँ तो क्या ग्रुप ज्वाइन कर लूँ। तो जब फंड्स ऐड करोगे तभी आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, बिना मतलब ट्रेड करोगे। तो जब ट्रेड करोगे तभी ग्रुप ज्वाइन करो। ट्रेड कर ही नहीं पाओगे तो ट्रेड ग्रुप ज्वाइन करने का फालतू में वहाँ पे नंबर बढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, फंड्स आप ऐड कर लो, रेडी हो जाओ जब आप ट्रेड करने के लिए सच में, तो फिर आप मुझे आना और टेलीग्राम पे मुझे फिर क्या करना है, जब ये दोनों चीज़ें हो जाए, अकाउंट क्रिएट हो जाए, फंड्स ऐड हो जाए, तो उसके बाद फिर मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे। ये लिंक दे दिया टेलीग्राम का, यहाँ पे मुझे मैसेज करना, इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। मैसेज पे आप मुझे डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी जो आपको मिलेगी, यूआईडी प्रोफाइल में आप जाओगे, वहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज क्रिएट होने के बाद अकाउंट प्रोफाइल में जाओगे पेज पे, तो वहाँ पे ना आपको लिखा होगा यूआईडी, ठीक है, यूआईडी लिखा होगा। तो वो यूआईडी मुझे आप सेंड करोगे टेलीग्राम पे, बस उसके बाद फिर मैं आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, राइट। और नीचे एक और लिंक है, बुल स्काउट फ्री क्रिप्टो कोर्स। तो ये क्रिप्टो का मैंने पूरा कोर्स आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है फ्री में। तो कैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, ऑप्शन ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट वगैरह में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और कैसे आपको करना है, A to Z मैंने डिटेल में सब समझा रखा है। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पूरा सारी वीडियोस। तो ये सारी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा, 1 by 1 देखना, शुरुआत से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देखना, डिटेल में समझ में आएगा। अब बताता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। देखो, डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये रजिस्टर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है। ये बड़ी बात होती है क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म अभी है नहीं, ये FIU के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो इससे क्या है कि अपने फंड्स की सेफ्टी, जो आप सुनते आते हो डेली कि ये एक्सचेंज बंद हो गया, वो ब्रोकर बंद हो गया, फ्रॉड हो गया, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सेफ्टी मिलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है। जिनको भी इशू होता है ना इस चीज़ का, मैं यही इसीलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेन रीज़न ये है, राइट। उसके बाद जो बड़े रीजंस हैं वो है कि देखो, यहाँ पे आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो के हैं सारे नहीं है जहाँ पे आप ये कर सकते हो सही तरीके से। लिक्विडिटी जो है ज़्यादा नहीं मिल पाएगी यहाँ पे, लेकिन सही मिल रही है, लिक्विडिटी वगैरह बढ़िया मिल रही है फ्यूचर्स में, ऑप्शन में। आप ट्रेड कर दिखा रहा हूँ मैं आपको करके, पता ही लग रहा है आपको। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे फंड्स को ऐड करना बहुत आसान है, बहुत आसान, जैसे मर्जी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप करोगे ना विड्रॉ, तो लगेगा आपको इशू, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़े आसानी से डिपॉजिट भी कर सकते हो और बड़े आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो, बहुत ही सेफ तरीके से। और UPI नेट बैंकिंग के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो, इंस्टेंटली कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 जगह अलग अलग घूमना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे जैसे आप लोग ज़ीरोधा में, जैसे हम लोग ज़ीरोधा वगैरह में अपस्टॉक्स में विड्रॉ करते हैं ना फंड, सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, वैसे ही आप डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से ही विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में UPI नेट बैंकिंग के थ्रू। बाकी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे क्या है, आपको P2P यूज़ करना पड़ता है, जो कि सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है, स्कैम होते रहते हैं। पहली बात तो ये कि अकाउंट सारे जो ब्रोकर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो वो सब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सेफ़ तरीके से यहाँ पे होता है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप सारी वीडियोज़ देख लेना। अच्छा, ये कैसे यूज़ करना है डेल्टा एक्सचेंज, कैसे इसके अंदर फंड्स डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, राइट, और कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक दिया था ना, यहाँ पे नीचे ये रहा, इस वाले लिंक पे जब आप वो पेज ओपन करोगे तो ये वाला लिंक है, ये वाला क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये ओपन होगा, राइट। तो इसमें जो सबसे पहली वीडियो है, वाई आई यूज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये देखो, ये टाइटल, ये वीडियो ओपन करना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि मैं डेल्टा एक्सचेंज को क्यों यूज़ कर रहा हूँ और इसमें फंड्स कैसे ऐड करना है, मतलब डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से और सिक्योरली, इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हो जाता है उसमें। और इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस कैसे आपको बाय सेल करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है इस वीडियो में। और डिटेल में ये सारी चीज़ें और देख लेना तो आपको A to Z क्रिप्टो के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्लस इस डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। तो आपके लिए सब कुछ मैंने फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। क्या क्या प्रोवाइड करा दिया, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे मैंने दे दी और ये क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप जो कि सबके लिए फ्री है, यहाँ पे ट्रेड्स आप ले सकते हो, मेरे सारे फॉलो कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाओगे, ये पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इस अकाउंट को ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसेस, और ये पूरा फ्री कोर्स का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको कोर्स भी मिल गया, आपको ट्रेड्स कैसे करने हैं वो भी मिल गया, कहाँ पे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्या चाहिए, इन्जॉय करो, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं वहाँ पे, इन्जॉय करो, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।